हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क एंड लाइंस के कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिबल एंड नेपर। जो हमारे फिल्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, उस फिल्टर में जो यूनिट्स यूज होते हैं जिसके थ्रू पावर गेन या फिर वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन को कैलकुलेट किया जाता है, तो जिस यूनिट से उसे डिफाइन किया जाता है उसे डेसिमल या नेपर से डिफाइन किया जाता है। तो बेसिक यूनिट होते हैं वो डेसिबल होते हैं और नेपर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिबल एंड नेपर। डेसिबल एंड नेपर, it will be desirable to know that's a unit in which attenuation of a network is measured। किसी भी नेटवर्क के एटेन्यूएशन को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस यूनिट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला, एक उस यूनिट को एटेन्यूएशन, किसी भी नेटवर्क के एटेन्यूएशन को मेज़र करने के लिए उसे हम डेसिमल के यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ नेपर। तो ये दो यूनिट्स हैं किसी भी नेटवर्क के एटेन्यूएशन लेवल को मेजर करने के लिए। ओरिजिन ऑफ द डेसिमल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टेलीफोनी इंडस्ट्री। जो टेलीफोनी इंडस्ट्री के से इस डेसिमल वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। Our ear respond to the sound intensity in a non-linear logarithmic fashion. Since many of the amplifiers were used to supply an audio output, the use of logarithmic power output scale was deemed reasonable and convenient। मतलब ये जो डेसिमल है, डेसिमल किसी भी साउंड को मेज़र करने के लिए बेसिकली इस डेसिबल यूनिट का यूज किया जाता है, डीबी, जिसे डीबी भी शॉर्ट में कहते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है किसी भी आउटपुट, ऑडियो आउटपुट को मेजर करने में, और इस डेसिबल यूनिट की मदद से हम इजीली लॉगरिथमिक स्केल के साथ इजीली हम किसी भी साउंड को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ पावर गेन वाज टर्म एज अ बेल। जो बेसिक यूनिट होते हैं पावर गेन के, वो बेल होते हैं, जो कि, और पावर गेन की बात करें, ये क्या है पावर गेन? पावर गेन होता है रेशियो ऑफ पावर आउटपुट एंड पावर इनपुट। तो ये जो पावर गेन है वो आउटपुट, पावर आउटपुट और पावर इनपुट के रेशियो होते हैं, जिसे बेल से डिफाइन किया जाता है। और बेल एक साइंटिस्ट थे, एजी बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और इसी साइंटिस्ट के नाम पर इसे बेल कहा जाता है। तो पावर गेन को डिफाइन करने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है वो बेल कहलाता है। The number to the bells by which the power output exceed the power input is defined by। the number of bells यदि कैलकुलेट करना हो तो लॉगरिथमिक स्केल में 10 बेस लॉग आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो जो पावर गेन है उसे यदि लॉगरिथमिक स्केल में अरेंज किया जाए तो यहाँ से नंबर ऑफ बेल्स निकलते हैं, और इसी नंबर ऑफ बेल्स को हम लोग एटेन्यूएशन लेवल भी कहते हैं। तो इस तरह से बेल को काउंट किया जाता है लॉगरिथमिक स्केल के साथ। जो हमारा आउटपुट पावर और इनपुट पावर है वो पावर गेन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करें तो सिंपली यदि ऐसा कहा जाए कि हमारे पास जो पावर गेन है वो 100 है। यदि पावर गेन 100 है, इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो है आउटपुट पावर और इनपुट पावर के जो रेशियो हैं वो 100 हैं। यदि इसे लॉगरिथमिक स्केल में रखा जाए, यदि इसे लॉगरिथमिक स्केल में 100 को रखा जाए तो सिंपल लॉगरिथमिक फार्मूला के अनुसार इस 100 को मैं लिख सकता हूँ log 10 रेज़ टू द पावर 2 बेस 10। ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और log 10 और बेस 10 का वैल्यू 1 होगा, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ से जो हमारा गेन लॉगरिथमिक स्केल के अनुसार जो गेन होगा वो 100, पावर गेन यदि 100 है तो लॉगरिथमिक स्केल में ये जाकर के हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बेल्स यहाँ पर 100 पावर गेन के लिए हमारा नंबर ऑफ बेल्स 2 होंगे। द बेल्स प्रूव टू बी too large for most work, so
1/10 ऑफ द बेल द डेसिमल। और एक जो बेल होते हैं, ये बेल ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी कहा जा सकता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस बेल को डिफाइन किया गया है 1/10 ऑफ द बेल डेसिमल। मतलब एक बेल जो है वो 10 डेसिमल से बने होते हैं। तो जो डेसिमल है वो क्या है, बेल का 1/10 पार्ट है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि 1/10 ऑफ द बेल डेसिमल वाज एडोप्टेड। और इस तरह से बेल के 10वें हिस्से को डेसिमल कहा गया, जिसे अडॉप्ट किया गया है। इन डेसिमल पावर गेन 100 इज इक्विवेलेंट टू द 10 log 10। और इससे इस तरह से यदि पावर हमारे पास 100, यदि हमारे पास पावर गेन है तो 100 जो है वो 2 बेल के इक्विवेलेंट होगा। और एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, तो 100 जो पावर गेन था, यदि हम बेल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 dB होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं कह सकता हूँ कि बेल को डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बेल के साथ। 10 इंटू नंबर ऑफ बेल्स जो कहलाएंगे वो आपको नंबर ऑफ डेसिमल कहलाएंगे, और यही एटेन्यूएशन इन dB कहलाता है। तो बेल को डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10 विथ नंबर ऑफ बेल्स के साथ। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है डेसिबल का। और इसी चीज़ को यहाँ यदि हम लिखे लॉग के फॉर्म में तो कुछ इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ dBs तो 10 इंटू, ये इंटू है, इक्वल टू नहीं है, 10 इंटू लॉग बेस 10 पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, जो पावर गेन कहलाता है। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बनता है 10 इंटू लॉग 10 बेस में, और पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये नंबर ऑफ dB कहलाते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ बेल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब इस पावर को यदि आउटपुट पावर और इनपुट पावर की बात करें, उसे वोल्टेज और रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वोल्टेज स्क्वायर आउटपुट बाय जो आउटपुट में जो रेसिस्टेंस है वो बाय इनपुट के वोल्टेज और इनपुट के रेसिस्टेंस के रेशियो में लिखे। और यदि आउटपुट रेसिस्टेंस को इनपुट रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट यदि माना जाए, यहाँ से इनपुट और आउटपुट रेसिस्टेंस कैंसिल आउट होंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास होगा सिंपली 10 log बेस 10 भी आउटपुट बाय भी इनपुट का होल स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है वो लॉगरिथमिक फैशन से वो 2 आगे आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, और यहाँ पर 20 log 10 भी आउट और भी इन। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक और हमारे पास फॉर्मूला आया नंबर ऑफ डेसिमल कैलकुलेट करने का। यदि हमारे पास वोल्टेज गेन दिया हो, यदि हमारे पास वोल्टेज गेन दिया हुआ तो सिंपली हम 20 log 10 लिखेंगे। यदि पावर गेन दिया रहेगा तो 10 log 10 बेस में और पावर गेन लिखेंगे। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, यदि वोल्टेज गेन हो तो और पावर गेन हो तो। जैसे कि डेसिबल को कैलकुलेट हम लोग मैथमेटिकली किया, इस तरह से नेपर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेपर भी एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये जो नेपर है वो बेसिकली करंट गेन और वोल्टेज गेन, या कह सकें तो करंट रेशियो और वोल्टेज रेशियो के फॉर्म में नेपर को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एक यूनिट है आपके साउंड को मेजर करने का, किसी भी एटेन्यूएशन नेटवर्क के एटेन्यूएशन लेवल को मेजर करने का एक यूनिट। ये भी जिस तरह से डेसिबल था उसी तरह से नेपर भी हमारा एक यूनिट है। एटेन्यूएशन इन द नेपर, तो यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए आप बेस में जो है ई है, जबकि हमारे पास डेसिमल में बेस में 10 था और यहाँ ई है। और नेपर को हम वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो में लिख सकते हैं, वोल्टेज गेन और करंट गेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यदि यहाँ बात करें कि एटेन्यूएशन इन dB को नेपर के कन्वर्जन किया जाए तो कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला आता है, एटेन्यूएशन इन dB इक्वल टू 8.686, एक कांस्टेंट है, इसे मल्टीप्लाई किया जाता है एटेन्यूएशन इन नेपर। एटेन्यूएशन इन नेपर हमारे पास दिया हुआ है, सिंपली उसे 8.686 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एटेन्यूएशन इन dB आ जाएगा। और यदि हमारे पास dB दिया हुआ है तो हम यहाँ से नेपर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को इधर जाके डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास एटेन्यूएशन नेपर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एक फॉर्मूला
एटेन्यूएशन इन नेपर देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एटेन्यूएशन इन डेसिबल देखा था। नेपर टू डेसिबल कन्वर्जन। नेपर एंड डीबी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नेपर को डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 नेपर इक्वल टू 20 log 10 ई डीबी, जैसा हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया। तो इस 20 log 10 ई को हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1 नेपर इक्वल टू 8.6858896 डीबी के इक्विवेलेंट होता है। यदि डीबी को नेपर में कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से यदि हमें डीबी निकालना है तो इस वाले क्वांटिटी को 1 नेपर से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्म आएंगे। तो ये था एक कन्वर्जन का फॉर्मूला, जहाँ आप नेपर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिबल को नेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेपर को डेसिबल में कन्वर्ट करके आप एक इस तरह से फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं। जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप इन फार्मूला का यूज करके आप सिंपली नेपर टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ द फिल्टर नेटवर्क्स आर 10 मिलीवोल्ट एंड 20 मिलीवोल्ट रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द एटेन्यूएशन इन डीबी एंड नेपर। हमारे पास जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो है 10 मिलीओम और इनपुट वोल्टेज है 20 मिलीओम। यहाँ से सिंपली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आउटपुट बाय इनपुट रखना होगा और यहाँ पर एक हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एटेन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू 20 log बेस 10 वी आउट बाय वी इनपुट। तो यहाँ इस तरह से एक कैलकुलेशन होगा 20 log 10 बेस में 10/20 और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 20 log बेस 10/20 1/2 होगा और इसका जो वैल्यू होगा log के टेबल में देखने से और उसे जब 620 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका -6 dB। तो हमारे पास एटेन्यूएशन इन डीबी जो है वो -6 dB आ चुका है जो डेसिबल में है। इसी नेपर में कैलकुलेट करना है तो नेपर के जो कैलकुलेशन के जो फॉर्मूले थे तो वो था क्या, एटेन्यूएशन इन डीबी बाय 8.686। तो जो हमारे पास एटेन्यूएशन आया था वो डिवाइड करेंगे उसको 8.686 से, तो सिंपली ये हमारे पास आएगा और यहाँ से कैलकुलेशन के बाद -0.6908 नेपर के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल था जहाँ पर एक वोल्टेज गेन और आउटपुट दिया था और इनपुट के वोल्टेज दिए थे, जहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसके एटेन्यूएशन को डीबी और नेपर में। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल तरुण डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप करंट अफेयर के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है और साथ ही साथ हमें ईमेल भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यदि आप मेल करें या फिर हमें व्हाट्सअप करें तो आपको नवोदय आश्रम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जो करंट अफेयर के ग्रुप है, जहां हर दिन आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे।